साल था 2019। तब मैं 15 साल का हुआ करता था और मैं 8 क्लास में पढ़ता था। उस वक्त मैं एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो मेरी सेक्शन में थी। और मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गया था। जब उसने रिजेक्ट मुझे कर दिया ना, तब मैं उसके पीछे और भागे चला था। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे ना कैसे करके उस लड़की को पा लूंगा। इस चक्कर में मैंने अपनी जो इज्जत थी, अपनी जो सेल्फ एस्टीम थी, अपनी जो कॉन्फिडेंस था, उसको मैंने एकदम फक्ड अप कर दिया। फिर पैंडेमिक आ गया। उस वक्त मैं ना कमरे से बाहर जा पाता था। और उस वक्त एक ट्रेंड सोशल मीडिया में चलता था कि तुम सिग्मा बन जाओ, लड़कियों से बात करना बंद कर दो और लड़कियों को ह्यूमन समझना बंद कर दो, और तुम कोई भी सोशल एक्टिविटीज तुम्हारे कॉलेज में या फिर स्कूल में हो उसको बंद कर दो, तुम बनोगे सिग्मा। उस ट्रेंड को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था और मैं सोचता था ये तो बढ़िया है ना। कोई भी एफर्ट लगाना पड़ता था रिलेशनशिप के लिए। मैं रिलेशनशिप के बारे में सोचना बंद कर दो, मैंने दोस्तों के साथ बात करना भी बंद कर दिया। क्योंकि सिग्मा ऐसा लड़का है जो बहुत कम बोलता है, वो कम सोशल एक्टिविटी में इंगेज होता है। बट उस वक्त मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि मैं धीरे धीरे लूजर बन रहा हूं। जब मैं 7 क्लास में पढ़ता था, मतलब तब मैं क्लास का टॉपर था। उस वक्त मैं हर सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेता था। बट जब से मैंने 2019 के बाद सिग्मा ट्रेंड को मैं फॉलो किया ना, तब मैं एकदम चूत नंबर 1 बन गया। ना मैं किसी से साथ बात करता था, ना मैं कोई भी लड़की को इंसान समझता था। मैं इतना ज्यादा हेट करता था उनको। इससे हुआ क्या कि मेरी जो 11th 12th क्लास की जो लाइफ थी मैं उसको बर्बाद कर दिया, और मेरी टीनेजर लाइफ इतनी अच्छी नहीं गई। सो आज मैं बताऊंगा कि तुम इन चक्कर में मत पड़ो यार। देखो, उस वक्त मैं जो लड़का था, उस वक्त मुझे इतना भी आइडिया नहीं था ये लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने रिजेक्शन कर दिया कि मेरी गलती की वजह से उसने रिजेक्शन कर दिया था कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डेस्परेट था। मैंने अपनी गलती को मानना बंद कर दिया, जिसके वजह से मेरी टीनेज लाइफ बर्बाद हो गई। मैं लड़कियों को इंसान समझना ही बंद कर दिया था। मैं प्रोटीव लव, इसको मैंने कभी भी इग्नोर ही कर दिया मेरे लाइफ में। बट तब आज मुझे आइडिया हुआ कि लड़कियों के साथ बात करना इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो मेरे भाई, अगर तुम इन चक्कर में पढ़ते हो, प्लीज इसमें मत पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी टीनेज लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और तुम कभी भी डेटिंग नहीं कर पाओगे। तुम एक लूजर बन जाओगे कि तुम घर में पड़े रहकर गेम खेलोगे या फिर एनीमे वेब सीरीज ये सब देखोगे, बट कभी भी कोई भी सोशल एक्टिविटीज अपने इंस्टीट्यूट में होगी ना, उसमें तुम कभी पार्ट नहीं लोगे। सो 48 लॉज ऑफ पावर में एक एक रूल है। अगर तुम नहीं दिखाओगे कि तुम कितना कैपेबल हो या फिर तुम्हारे पास कौन से टैलेंट है, तुम कभी भी किसी को हाई वैल्यू दिखा नहीं सकते हो।
तुम अगर हाई वैल्यू बनना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा, ये लाइफ का एक पार्ट है। सो अगर तुम मार्केटिंग ठीक से नहीं करोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? देखो, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है, वो हाई वैल्यू होने पर ही मिलेगी। अगर तुम किसी को वैल्यू नहीं देते हो, तुम किसी को कुछ भी नहीं देते हो, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं देते हो, तो लोग तुमसे क्यों मिलना चाहेंगे, क्यों तुमसे बातें करेंगे? बताओ। कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, तुमसे कोई भी तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता है, क्योंकि तुम किसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। सो तुम्हें वैल्यूएबल बनना है, खुद को, खुद का मार्केटिंग करो यार, नहीं तो तुम कभी भी लाइफ ठीक से जी नहीं पाओगे। सो मुझे एक इंसिडेंट याद थी, जब मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया और मैं कंपटीशन में, एक हमारे कंपटीशन हुआ करती थी उस वक्त, मैं उसमें सेकंड भी आ गया। तो मेरी जो पॉपुलैरिटी थी ना, वो सीनियर और जूनियर में बहुत ज्यादा फैल गई थी, और मैं बहुत ज्यादा स्कूल में पॉपुलर भी बन गया था, और वो लड़कियां मेरे ऊपर फिदा हो गई थी। क्या बंदा है ये, क्या पेंटिंग करता है, मेरी तारीफ करते थे उस वक्त वो लड़कियां। क्या अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अब वो सब याद करता हूँ तो मुझे एक रिग्रेट होता है कि मैंने टीनेज लाइफ को बर्बाद कर दिया। अगर मैं उस वक्त ये सिग्मा अल्फा ब्रावो में नहीं पढ़ता तो मैं आज एक इन्फ्लुएंसर अंधा बन जाता। बट ऐसा नहीं हुआ है भाई। तो बात को समझो मेरे यार, अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो लाइफ को कैसे जियोगे यार? लाइफ का मतलब नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये बकवास बात है। अगर तुम टीनेज ईयर में लव को एक्सपीरियंस ना करते हो और तुम रिजेक्ट भी हो जाते हो और खुद की गलती को नहीं लेते हो ना, तुम लड़की को हेट भी करोगे, ये सब करोगे, बट तुम कभी भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। सो ये दिमाग से हटा दो कि उसने मुझे रिजेक्शन कर दिया, उसने मुझे ब्रेकअप कर दिया, ये तुम्हारी गलती है यार। तुम उसके रेड फ्लैग, या फिर तुम वहां पर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए उस बात में। सो आज से रिग्रेट करना बंद कर दो। तुम समझो कि उस वक्त मेरी जो नॉलेज थे, उस अकॉर्डिंग टू, उस वक्त मेरी जो नॉलेज थी, मैंने वही स्टेप लिया यार। सो रिग्रेट करना बंद कर दो। और तुम अभी ये सब जान रहे हो ना, तुम वो सब गलती नहीं करोगे। सो प्लीज जाकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो और खुद को बदलो यार। अगर तुम 30 से नहीं, 30 नहीं, 25 से ऊपर हो गए और तुम कॉलेज नहीं जाते हो, तो लाइफ तुम्हारे लिए ओवर हो गई यार। और तुम अभी कॉलेज में हो गए और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्लीज जाकर कुछ करो यार, कुछ कंट्रीब्यूशन दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये सब भूल जाओ। और तुम्हारे पास अगर पैसे भी है और तुम टीयर 1 सिटी में हो ना, तुम पैसे भी कमा कर तुम आराम से सोशलाइज कर सकते हो। प्लीज स्टॉप हेटिंग वुमेन। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं, बुरी होती हैं, एक्चुअली मैन हेटर होते हैं ना। सो उनके लिए पूरा गर्ल्स को जनरलाइज करना बंद कर दो। सो आज से जाकर वो ये सब करो। सो आई होप तुम्हें समझ आती है, आ गई है तो ओके बाय।